नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में बहालियों का दौर है। अलग अलग विभागों में खूब बहाली निकल रही है। बात अगर शिक्षा विभाग की करें तो टीआरई यानी कि शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है बीपीएससी के माध्यम से वो लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर रखा है कि हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और जो क्वालिटी शिक्षक है उनकी बातचीत वो करते हैं। गांव-गांव में आज बीपीएससी से चयनित तमाम जो शिक्षक हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के तहत वैकेंसी निकाली गई, 2 के तहत निकाली गई, 3 के तहत निकाली गई और अब बारी है टीआरई 4 की। टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी, टीआरई 4 का वैकेंसी कब आएगा, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं इन दिनों चल रहा है कि वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या चर्चा है। इसको लेकर के तमाम अलग-अलग यूट्यूब के माध्यम से खबरें आ रही हैं, कई भ्रामक खबरें भी फैल रही हैं। सच्चाई क्या है? कब वैकेंसी आएगी? क्या इसका मामला चल रहा है? चलिए इस पर सीधे जुड़ते हैं। टीसीएच एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हमारे साथ सर मौजूद है, सौरभ झा सर है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज कॉर्नर से और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे सेंटर पे आए इसके लिए। और आपने जैसा बताया कि टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर के आपको कई सारे मन में सवाल हैं और जो व्यूअर्स के भी सवाल हैं, उस पे तो एक-एक करके आप अपने क्वेश्चन जो है पहला तो सर सवाल यही होगा, जाहिर सी बात है दर्शक देख रहे हैं तो वैकेंसी कब आ रही है टीआरई 4 की? देखिए, गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा फाइनल डेट नहीं दिया गया है, लेकिन संभवतः जून तक आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को पूर्णतया उम्मीद है कि मिल जाएगी। मतलब और अगस्त या सितंबर तक में आपको टीआरई 4 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेनी है। ऐसा ये चीज जैसा कि अंदर सूत्रों के माध्यम से मालूम चला है कि जून तक संभावना है कि नोटिफिकेशन हम लोग के बीच पहुंच जाएगी। मतलब जून तक संभावना है। पूरी तरह से संभावना है जून तक आ जाने की। ये सर ये जो भ्रामक खबरें चल रही हैं कि इसी महीना के अंत में आ जाएगा, इसके अलावा मई मिड में आ सकता है, उसके बारे में आप क्या कहिए सर? देखिए, आप भी एक यूट्यूब चैनल से हैं और तो यूट्यूब का काम रहता है कि कुछ भी ऐसा एक पॉइंट थंबनेल में डाल देने का जिससे कि मतलब लोग उसको क्लिक करके देखें। हालांकि ऐसा भी कोई भी विभाग की ओर से चर्चा नहीं है। विभाग की ओर से बस ये कहा गया है कि टीआरई 4 आनी है और संभवतः जो मैंने जैसे बताया कि जून की उम्मीद है, जून में आ जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, ये दिसंबर जनवरी में आने वाली चीजें, फरवरी में आने वाली चीजें, अब जो मई बीत रही है, लेकिन जून तक हमारे बीच रहेगी। इन अफवाहों पे ध्यान ना दे विद्यार्थी और विद्यार्थी ज्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। टीसीएच प्राइवेट लिमिटेड, एडुसर प्राइवेट लिमिटेड टीआरई 4 को लेकर क्या तैयारी कर रहा है सर? हमारी जो टीम है वो टीआरई 1 2 3 में जो हमने मेहनत की, जो हमने स्टडी किया बच्चों को पढ़ाने पे, उस चीजों को थोड़ा सा और सुधार के हम लोग टीआरई 4 के लिए मेहनत कर रहे हैं। और टीआरई 4 में हम बहुत सी चीजों को बच्चों के बीच नए तरीके से पेश करें। कुछ चीजों में बदलाव भी हुए, कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया भी कि क्लास 7th में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, वहाँ पे नए चैप्टर जोड़े गए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें। फिर आपको नई शिक्षा नीति जो आई है उसको जोड़ा गया है, महाकुंभ को जोड़ा गया। तो इन सब चीजों को लेकर हम अपने टीचर को भी बोले हैं कि आप लोग इन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। और इस बार जो करंट अफेयर वो हमारा जो अभी हाल का बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद का, जो पाकिस्तान की ओर से हमारे ऊपर हमले हुए, फिर हम लोगों ने जो जवाबी कार्रवाई किया, वो सब चीजों को लेके करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम टीचर को भी बोलेंगे कि जो भी करंट अफेयर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर रखें, और जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी हम कंटिन्यू उन चीजों को अपडेट दे रहे हैं कि उस चीजों में सही क्या है। क्योंकि न्यूज में बहुत सी चीजें गलत भी दिखाई जा रही है, तो बच्चे उसमें अंधविश्वास में रह जाते हैं और फिर गलत आंसर कर सकते हैं। तो उनको सच्चाई से वाकिफ कराया जाता है कि फैक्ट क्या है और फैक्ट के बेसिस पे आंसर ही देना है। मतलब कि ये है कि पिछले बार जो 3 परीक्षाएं हुई हैं, इस बार काफी टफ होने वाला है, मतलब आसान नहीं है। नहीं, और बार की तुलना में थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि इसमें समय भी पूरा लिया जा रहा है और वैकेंसी भी ज्यादा आने वाली है। 1 लाख के अप्रोक्स वैकेंसी रहेगी। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी हाई रहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, एस्टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है वेटिंग में जो टीआरई 4 का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, और जिन लोग का भी टीआरई 1 2 3 में नहीं हुआ वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन तो बहुत हाई है। जिन्होंने पहले से तैयारी में अपनी जी जान लगा रखी थी उनके लिए फिर थोड़ा सा लेवल आसान हो जाएगा, जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में चैलेंजेस रहेंगे, इसलिए बच्चों को मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज क्या आपकी तरफ से कैसे आयोजन किया जाएगा, बच्चे कैसे इसमें भाग ले सकते हैं?
एक तो हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम चलता है जिसमें सब्जेक्ट वाइज जो भी है जिसका सब्जेक्ट उसके लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हमारे सभी सेंटर पर टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होने लगता है। उसमें फिर हम टेस्ट सीरीज फिर उसके डाउट सेशन करवाते हैं ताकि बच्चों के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट वाइज टीचर सारे डाउट क्लियर तो करते हैं। टेस्ट सीरीज सर कोचिंग में आकर देना होगा बच्चों को? हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली हमारे कोचिंग में आके देना होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है कि एग्जैक्टली वो टाइम कहाँ ज्यादा दे रहे हैं, कहाँ उनको टाइम का बचत करना है। क्योंकि कंपटीशन है ना, जो क्वेश्चन हर कोई 1 मिनट में कर रहा है वो आपको 30 सेकंड में करना होगा, तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है कि डोमिसाइल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चल रहा है टीआरई 4 में, क्या लग रहा है सर डोमिसाइल को लेकर? देखिए, हालांकि ऐसा अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है कि डोमिसाइल हटा दिया जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि ये बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है और ये बिहार की बहाली है तो इसमें बिहार के ही एस्पिरेंट को मौका दिया जाए, क्योंकि बिहार के बच्चों की ये सीट है, उसमें उनका अधिकार है। ठीक है, अलग स्टूडेंट का भी अधिकार बनता है, लेकिन यदि ये बिहार की प्रॉपर बहाली है तो इसमें डोमिसाइल लागू करके बिहार के बच्चों को मौका देना चाहिए। इस बार तो मुझे लगता है कि बच्चे काफी मतलब एक्साइटेड भी होंगे कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, डोमिसाइल आएगा तो बिहार के बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आगे आने वाला इलेक्शन भी है तो उसके मद्देनजर देखें तो ये चीजें हो सकती है कि डोमिसाइल लागू कर दी जाए। तो ये लागू हो जाए तो बच्चों के लिए मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। तो मैं भी चाहूंगा कि डोमिसाइल लागू हो, हमारे बच्चों के फेवर में सारी चीजें हो, क्योंकि इनके जो अधिकार है उस पर कोई और आदमी अधिकार नहीं। क्योंकि मैंने देखा टीआरई 1 2 3 में मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट बाहर स्टेट के आके पढ़े, उनका रिजल्ट हुआ और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो सीट तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। यदि हमारे अपने बिहार के स्टूडेंट होते तो पूरी संभावना है कि वो वहां पे काम करते और वो सीट फुलफिल रहती। अभी वो सीट अब फिर खाली हो गई, उस समय तो रिजल्ट की टाइम बढ़ गई, हमारे स्टूडेंट छूट गए, लेकिन अब वो छोड़ दिए, अब वो सीट खाली पड़ी हुई है बस। बिल्कुल, रणनीति सर क्या होनी चाहिए तैयारी को लेकर, क्योंकि अब सब वैकेंसी आएगा ये लगभग तय है। हाँ। अभी से छात्रों को क्या रणनीति पर काम करना होगा? रणनीति ये करना है कि सारे जितने भी टॉपिक को पढ़ उसके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हवाई काम करने से नहीं चलने वाला है। वो टीआरई 1 में था कि आपने इजी लेवल पे पढ़ लिया, आपका रिजल्ट हो गया, लेकिन टीआरई 2 3 इन सब के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर जो भी मतलब हुए हैं 3 एग्जाम, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, तो उन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और पर डे मिनिमम 3 to 4 आवर तो प्रॉपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी बीपीएससी टीआरई 4 क्वालिफाई करनी है तो। अच्छा, एक सवाल है सर, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या होगा? टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि उनको कहा जाएगा कि अब टीआरई 4 में लग जाइए? एकदम स्वाभाविक सी बात है, टीआरई 4 में ही लगना होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कोई चांसेस नहीं है टीआरई 3 वाले में। तो टीआरई 4 में ही वो जो रिजल्ट पेंडिंग है या फिर जिसकी डिमांड हो रही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, वो सारी जो है टीआरई 4 में जुड़ के आने वाली, तभी वो 1 लाख के अप्रोक्स वैकेंसी बनने वाली है। मतलब उनको अब टीआरई 4 ही एक ऑप्शन है जिसमें उनको शामिल होना होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है दर्शकों, सौरभ झा सर थे हमारे साथ, टीसीएच एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग के सर डायरेक्टर हैं, पढ़ाते भी हैं। और आपको इनके बारे में बता दें कि टीआरई 1 से लेकर 3 तक के तमाम आज जो अलग अलग गांवों में सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक हैं, इनके यहाँ से निकले हैं। सर कितने लगभग बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं तीनों परीक्षा में? हम लोग के जो काउंटिंग है, जो डेटा हमको मिला उसके अकॉर्डिंग 3200 से ज्यादा रिजल्ट है। 3200 से ज्यादा टीआरई 1 2 3 में। ऑफलाइन कोचिंग है प्रॉपर, बिल्कुल ऑनलाइन का कहीं टच भी नहीं है हमारा, ऑफलाइन कोचिंग है, उसमें 3200 रिजल्ट है। तो एक अंतिम प्रश्न है कि टीआरई 4 में ऑनलाइन दीजिएगा कि नहीं क्लास? नहीं, ऑफलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि हमारा जो स्टेट है ना, यहाँ पे बच्चों को बहुत सी चीजें छूटी हुई रहती है, तो ऑनलाइन क्या होता है कि उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में रिजल्ट फंसने के चांस हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट आए मैक्सिमम के रिजल्ट हो जाए। वही हुआ, लगभग हमारे पास 4500 बच्चे टीआरई 1 2 3 में एडमिशन लिए थे, उसमें से 3200 प्लस रिजल्ट है, तो एक अच्छा माइलस्टोन है हमारे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने तैयारी की, और उसमें हमारी टीम की भी पूरी लगन थी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 ब्रांचेज है ना, एक बोरिंग रोड, एक कंकड़बाग? नहीं, हमारे 4 ब्रांचेस है, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, रामकृष्णा नगर बाईपास पे, और एक पटना सिटी में हमारे ब्रांच है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप सर से जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर भी हम अवेलेबल करा देंगे आपको, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, पटना सिटी के अलावा
5 संस्थान, लगभग 5 संस्थान हैं। तो आप जुड़िए, लगातार सर से भी हम जुड़ेंगे, बातचीत होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ कॉर्नर पर। बहुत-बहुत शुक्रिया।